अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भी आप सब लोग। इंशाल्लाह सब फिट वर्ड होंगे। तो जनाब आज मैं बनाना बता रही हूँ आपको अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जी, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको घर में अचार गोश्त का मसाला बनाना बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप लाजमी डिटेल से देखिएगा। आज मैं उसी होममेड अचार गोश्त मसाला के साथ जो है वो अचार गोश्त बनाने लगी हूँ। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जिस मसाले की आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ उसी से बाद में आपको रेसिपी बना के दिखाऊं। जैसे कि मैंने पहले आपके साथ बिरयानी मसाले की रेसिपी शेयर की, फिर उसी के साथ मैंने आपको बिरयानी बना के दिखाई। इसी तरह ये देखिए जी, मैंने 1.5 kg मटन लिया है जिसको हमने वॉश कर लिया था। इसके लिए लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज के अनियन, ये देखें, जिनको काट लिया हुआ है। कोई फाइनली काटने की आपको जरूरत नहीं है कुछ खास, ठीक है। आप इसको रैंडम जिस तरह काटना चाहती हैं काट लें। ये लिए हैं जी 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको भी काट लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जी फाइनली चॉप जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 3 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिया है। आपने मेरे मसालों की रेसिपी देखिए, आप बना के स्टोर करना चाहती हैं तो बना के स्टोर कर लें, अदरवाइज आप साथ साथ भी वो क्वांटिटी डाल के जो है वो बना सकती हैं। मतलब चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं तो आप इस तरह से, जैसे हम खड़े मसाले बनाते हैं और एक ही दफ़ा उनको इकट्ठा करके ग्राइंड कर लें, एक हंडिया के लिए भी आप बना सकती हैं। अगर आप चाहती हैं स्टोर करना तो मैंने स्टोर करने की भी पूरी डिस्क्रिप्शन डाली है कि किस तरह से मसाले स्टोर हो सकते हैं, उनमें सुसरी या कीड़े वगैरह नहीं पड़ सकते। आप वो वीडियोज़ डिटेल से देखें। और ये देखें कि मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 कप के करीब, देखिए, ठीक है। ये देखिए तकरीबन ये जो दही है वो 1 कप है। आज का जो सालन है ये बहुत ही मजे का बनता है और बहुत ही क्विक आप इसको बना सकती हैं। मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ होममेड अचार गोश्त मसाला। जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है उनको पता होगा कि ये मेरा अपना होममेड अचार गोश्त का मसाला है। अगर आपको स्पाइसेस खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ये जो पैक है ना ये पूरा यूज़ कर सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 1.5 kg मटन या चिकन के लिए आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि जो घर के मसाले होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, वो मार्केट के मसालों जैसे नहीं होते हैं। आपने देखा है कि मैंने 1 बड़ा चमचा जो है वो मसाले का इसके अंदर ऐड किया है, जो कि बनते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप 2 टेबलस्पून भर के जो है वो यूज़ कर सकती हैं। यहाँ मैं इसके अंदर जो है वो 3 टेबलस्पून मसाला यूज़ करूंगी। आप अचार गोश्त की रेसिपी को दूसरी तरह से फ्राई करके भी बनाती होंगी, लेकिन आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। मैं कहती हूँ छा जाएंगी आप। अचार गोश्त का मसाला बनाएं मेरी रेसिपी को देख के, उसके बाद इसको देख के खाना बनाएं। मैं कहती हूँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आउटकम निकलेगा। जैसे ही इसकी मैरिनेशन हो जाएगी ना, मतलब इसकी हड्डियों के अंदर जो है मसाला रच जाएगा। मैं कहती हूँ बहुत कमाल रिजल्ट आने वाला है। 2 चम्मच हमने पहले डाले थे और 1 टेबलस्पून अब डाला, यानी कि मैंने इसके अंदर टोटल मसाला डाल दिया हुआ है 3 टेबलस्पून। एक्चुअली अचार गोश्त का जो मसाला होता है ना उसके अंदर बहुत प्योर इंग्रेडिएंट यूज किए गए हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कलौंजी, मेथी दाना, राय दाना, सरसों के दाने, मतलब इस तरह के जो फ्लेवर वाले मसाले होते हैं। तो इसलिए जो है ना ये पैक 1.5 kg मटन के लिए होता है। लेकिन अगर आप इतना स्पाइस नहीं पसंद करती हैं तो आप ये 2 दफा अगर 1.5 kg मटन बनाती हैं, यानी कि टोटल 3 kg के मटन के लिए भी ये मोर देन इनफ है, चिकन और मटन के लिए। ठीक है जी, आपकी होगी है मैरिनेशन रेडी। सो ये आपकी नहीं, बकरे की गोश्त की मैरिनेशन हो गई है। तो अभी आपने क्या करना है कि इसको ढक के जो है ना वो रख देना है फ्रिज में। मतलब 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको रखते हैं और जो ये स्पाइस इसके अंदर रच बच जाएंगे ना, मैं कहती हूँ रिजल्ट बहुत कमाल निकलता है यार। ये सोच के कि ये कितना मजे का पकने वाला है, मेरे मुंह में अभी से पानी आना स्टार्ट हो गया। अभी इसको रखते हैं फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए, दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी का दूसरा पार्ट। ये मैंने ली है 5 ग्रीन चिलीज, जिनको लगाया है दरमियान में से कट। और ये मैंने लिया है जी 1 टेबलस्पून इसके अंदर अचार गोश्त का मसाला लेने लगी हूँ। आपको पता है कि इसमें से 3 टेबलस्पून मसाला जो है वो मैंने मैरिनेशन में यूज किया था, 1 टेबलस्पून में अब इसके अंदर से लेने लगी हूँ। और जैसे कि मसाले के अंदर हमने नमक जो है वो कम रखा था ताकि हम अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर लें, तो अभी 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और ये छोटी इलायची पता नहीं कहाँ से आ गई है। और अब मिर्चें चेक करें आजकल के जमाने की, कैसे पतली पतली और स्मार्ट लंबी लंबी। तो खैर है फ्रेश है लेकिन है बड़ी मजे की। तो इसको इस तरह से जी आपने मसाले की फिलिंग कर लेनी है मिर्चों के अंदर। इनका मुंह प्रॉपरली अपने बंद कर देना मसाले के साथ। जैसे आप लोगों का मुंह बंद कर देते हैं ना, मुझे याद आ गया
अपनी इन हरी मिर्चों का मुंह बंद कर देना है, ठीक है। ये होगी जिसकी फिलिंग। अब हमने लेना है एक प्रेशर कुकर और इसको भी थोड़ा हीट होने दे। इंशाल्लाह मेरे पास तो मैरिनेशन की काफी टाइम था, मतलब मैंने सुबह मैरिनेशन किया तो शाम में बनाने लगी हूँ। अगर आपके पास मैरिनेशन में मतलब कि वादू टाइम था और अगर आप भी इस तरह करना चाहें कि सुबह मैरिनेशन कर लें शाम में बना लें तो बहुत ही कमाल बनेगा। जितना अच्छा मसाला इसके अंदर रचेगा उतना अच्छा फ्लेवर बनेगा। अगर टाइम कम हो तो आप 2 से 3 घंटे भी मैरिनेशन दे सकती हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने लिए है जी तकरीबन आधा कप वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। आप अंदाजे से ले सकती हैं, मटन ज्यादा हो चिकन ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी ले सकती हैं। इसके अंदर हमने ये जो हरी मिर्चें 5 ली थी उनको आपने तड़का लेना है। तकरीबन 1-2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। जैसे इनके ऊपर निशान आ जाए ना तो आपने इनको बाहर निकाल लेना है। मतलब बहुत ज्यादा तड़फा के इनको काला नहीं कर देना, दुनिया जहान का गुस्सा नहीं निकालना। और जैसा कि मैं आपको पहले बताती हूँ कि खाने को हमेशा एंजॉय करके बनाया करें, उकताहट का शिकार होकर खाना नहीं बनाना आपने कभी भी, क्योंकि खाना आपकी नेचर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जितना आप प्यार से खाना बनाएंगी खाने के अंदर उतना ही जायका आता है। और ये देखिए इस टाइम ऑयल जो है वो बहुत प्रॉपरली गर्म है, सही हीट हुआ हुआ है। इसके अंदर ये डाले, माशाल्लाह मजा आ गया यार। मुझे तो बहुत मजा आता है जब मतलब इस टाइम गरम गरम ऑयल में कोई चीज डालती हूँ ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जैसे स्पेशली ये पानी टाइप की ना, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी से चेक करो यार, मटन की लुक चेक करो यार, बहुत ही कमाल है। और आपको पता है कि मेरी मम्मा कहती हैं कि जो औरतें उकताहट का शिकार होकर खाना बनाती हैं ना तो उस घर से रिज़्क कम हो जाता है। तो आपने कभी भी उकताहट का शिकार होकर खाना नहीं बनाना। अल्लाह ताला सबके रिज़्क में जो है वो बरकतें कुशादगियां अता करे। और आपको पता है कि मसाले के अंदर हमने जो है वो नमक थोड़ा कम रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून जो है वो इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। इसको कर दें अच्छे तरीके से मिक्स। और अभी इसको आपने ना फ्राई होने देना है 5 से 7 मिनट, ताकि जो इसके अंदर गोश्त ने एक्स्ट्रा पानी छोड़ा हुआ था दही का था वो थोड़ा जो है ना वो पक जाए, ठीक है। ये देखिए अभी हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी से इतनी प्यारी खुशबू फैली हुई है ना घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप लोगों को जो लगता है ना कि सिर्फ डिब्बे के मसालों से खुशबू आती है, आप घर के मसालों से मसाले बना के खाना बनाएं, मैं कहती हूँ मतलब कि बस। और ये नहीं कि आप ये कहें कि अपने मुंह से खुद अपनी तारीफें करी जाती है। मैं आपको हर टिप बता रही हूँ मसालों में, मसालों की सीरीज में, और फिर उसी मसाले से खाना भी बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इससे खाना कितना अच्छा बनेगा। ये है कि वीडियो में अब आप इसकी खुशबू तो नहीं डाल सकती जिसकी वजह से आपको अंदाजा हो, सिर्फ आपको दिखा ही सकती हूँ तो। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आउटकम आएगा। आप लोगों ने लाजमी इसको फॉलो करना है। और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 कप पानी का। ये देखिए बस इतना पानी आपने डालना है, ये देखें, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर टमाटर और दही का पानी है। ये देखिए अब इसको कर देंगे प्रेशर कुकर को बंद, ठीक है। अभी मैं इसको पूरे 15 मिनट लगाना है मैंने, बस इससे ज्यादा नहीं लगाना। आपने 15 मिनट के लिए ना बेफिक्र हो जाना है। उसमें आप सैलेड बनाए, रायता बनाए, जो आपका दिल करे वो आप करें। हिंदी साइडा ते आटा गुने वाला सीधा आटा गुने, ठीक हो गया। एक मेरी बहन की क्यूरी थी कि मतलब उसको ना प्रेशर कुकर यूज करने से बड़ा डर लगता है। वो कहती है कि आप प्रेशर कुकर कैसे यूज कर लेती हैं। तो मैंने ये देखिए प्रेशर कुकर को चलते हुए 15 मिनट हो गए। अब टाइम है इसको ओपन करने का, ठीक है। मैंने नीचे से कर दिया स्टोव बंद। आप कभी वेट मत उतारें, उससे अक्सर लोग हाथ जला लेते हैं वेट उतारने से। बस स्टोव बंद कर दें और ये जो कील है ना इसके नीचे होने का वेट करें। पहले मैं नीचे कर रही थी, देखो ये नीचे नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने इसको दबाया है तो ये नीचे बैठ गया हुआ है। जैसे ही ये सीट डाउन हो जाए ना तब आपने प्रेशर कुकर को खोलना है और बेफिक्र होकर खोलना है। इंशाल्लाह कभी भी आप जो है ना वो मतलब प्रेशर कुकर के फटने का या इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, ठीक हो गया। और ये देखिए जी आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर पानी का पोर्शन कितना रह गया। 15 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो था वो मटन था। ये देखिए माशाल्लाह। और अगर आप इतनी ही ग्रेवी रखना चाहती हैं तो आप बस इसकी आंच हल्की सी करें और इसकी गार्निशिंग कर दें। लेकिन ये देखें अभी से तरी देखें कितनी अच्छी है, कोई फिक्र नहीं तरी की कि सालन के ऊपर तरी आनी है या कुछ भी है। ये देखें माशाल्लाह सबके बिल्कुल फुल एंड फाइनल। मतलब इतनी इजी रेसिपी कि आपने एक दफा इसको मैरिनेशन कर देनी है, उसके बाद आप इसका जो है वो 15 मिनट वेट लगाएं तो मैं कहती हूँ कमाल। और ये देखिए पीस आपके फुल कंप्लीट और तरी का तो कोई इशू ही नहीं है। ये देखिए अब नीचे से आपने कर देना है जी स्टोव बंद। ये देखिए माशाल्लाह। और जो मिर्चें हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देनी है। और इसके अलावा घर में अगर सब्ज धनिया पड़ा हुआ है तो वो काट के आप इसके ऊपर डाल दें। आपको पता है कि सब्ज धनिया तो कॉन्टिनेंटल खानों की जान होता है। और यार घर वालों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, बस बहुत प्यारी खुशबू फैली हुई है माशाल्लाह से। और मैं आपको यही कहती हूँ कि घर के मसालों की जो खुशबू होती है ना वो
हमेशा एपेटाइजर का काम करती है, आपकी जो है ना मतलब भूख को बढ़ाती है। तो अभी टाइम हो गया है जी सर्विंग का, करते हैं सर्व। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से कोई एक टिप भी सीखी है या एक चीज़ भी आपने लर्न की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपनी क्यूरीज लाजमी पूछा करें। दोबारा मिलेंगे जी नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।